दूर बैठकर वीडियो में इस नज़ारे को देखना काफ़ी आसान है, पर क्या हो अगर हमें ये पता चले कि आने वाले कुछ ही सालों में हम भी जल्द ही अपने आसपास ऐसे ही कचरे के पहाड़ बनते देखेंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, पर पहले ये बता देता हूँ कि आखिर कचरे के इन पहाड़ों से हमें क्या क्या दिक्कतें होती हैं। दोस्तों, जहाँ भी कचरे के ये बड़े ढेर या पहाड़ होते हैं तो वहाँ आसपास दूर दूर तक बहुत बदबू रहती है। इसमें से निकलने वाली मीथेन गैस वायुमंडल को दूषित करती है, जिससे ऑक्सीजन का स्तर हवा में से कम होता रहता है और अक्सर ये मीथेन गैस कचरे में आग लगने का भी कारण बन जाती है, जिससे लोग फेफड़ों के मरीज हो जाते हैं। कूड़ों के इन पहाड़ों से गंदा रासायनिक पानी जमीन के नीचे पानी में मिलकर पानी को दूषित कर बर्बाद करता है, जिससे कैंसर जैसे रोगों में बहुत बढ़ोतरी हो रही है। कचरे के ऐसे टीले या पहाड़ अब आम बात है। देश में ऐसे पहाड़ों की संख्या 2019 तक लगभग 1642 थी। यही कचरा हमारे खेतों को बंजर बना रहा है, खेती को नष्ट कर रहा है। नदी, नहरों, पहाड़ों, जंगलों, शहरों, गांवों, हर जगह आपको ये कचरा बर्बादी करता हुआ मिल जाएगा। क्या आपने सोचा है कि घर के कचरे को जब म्यूनिसिपैलिटी वाले को देते हैं या कूड़ेदान में फेंकते हैं तब उसका वो क्या करते हैं? वो इस कचरे को यहीं पर, यानी आपके शहर में मौजूद ऐसी जगह जहां पर कचरे का ढेर लगाया जाता है, वहां ले जाकर पटक देते हैं, जिससे एनवायरनमेंट, प्रकृति, वातावरण, पेड़ पौधे, जनता, लोग, शहर, हवा सभी कुछ दूषित होता रहता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि देश में हर साल लगभग 277 अरब किलो कचरा पैदा होता है, जिसमें रिसाइकिल हो पाता है केवल 55 अरब किलो कचरा, यानी लगभग 20%। बचा कितना? 80%, यानी 225 अरब किलो कचरा हर साल ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। अब इतना कचरा बनेगा और उसकी रिसाइकिलिंग पर काम नहीं होगा तो जाहिर है कि एक दिन कचरे का ये अंबार हमारे और आपके शहर के बिल्कुल नज़दीक खड़ा होगा, बिल्कुल इन कचरे के पहाड़ों की तरह जो आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। वो तो शुक्र अदा कीजिए उन लाखों वेस्ट पिकर्स का जो हर कूड़े के ढेर से सुबह शाम प्लास्टिक इत्यादि का कचरा बीनते हैं, जिस वजह से हजारों टन कचरा ऐसे भी रिसाइकिल हो जाता है और उनका परिवार भी पल जाता है। यकीन मानिए, वो कचरा बीनने वाले लोग हम पर और देश पर बड़ा एहसान कर रहे हैं। बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग, लुप्त होते जीव जंतु, नए नए वायरस की उत्पत्ति, पेड़ पौधों की कमी, दूषित होता धरती में मौजूद पीने का पानी, बीमारियों का जन्म, अशुद्ध रासायनिक खेती, इंसान की घटती उम्र, ऑक्सीजन की कमी, वाटर लेवल का गिरना वगैरह वगैरह, ये सब कुछ इस बढ़ते कचरे की ही देन है। सोचिए, अपने घर को आप क्यों साफ करते हैं? इसलिए ना कि घर साफ रहे, दूषित ना हो, अच्छा लगे। तो फिर ये देश किसका है जहां आपका घर है? जाहिर है कि देश भी आप ही का है, तो इसे क्यों बर्बाद कर रहे हैं? आपको क्या लगता है कचरे का पैकेट बनाकर बाहर सड़क पर फेंक देने से सब ठीक हो गया? नहीं, सारी जिम्मेदारी सिर्फ सफाई कर्मचारी या नगर पालिका की ही नहीं है, बल्कि हमारी भी है। सरकारें चीखती रहीं कि गीला कचरा अलग रखिए, सूखा कचरा अलग रखिए, पर आपने ऐसा नहीं किया। अगर आप ऐसा करते तो और भी ज्यादा कचरा रिसाइकिल हो सकता था और आज ये नौबत नहीं आती कि हमारा देश कचरा देश बनने की कगार पर खड़ा है। आपको एक और बात बता दूं, अगर आप समझ सकें तो समझें कि कचरे की ये समस्या आतंकवाद की समस्या से भी बड़ी समस्या बन चुकी है, क्योंकि ये कचरा सामूहिक रूप से धरती को बहुत बीमार कर रहा है, जिसके कारण धरती की उम्र भी घट रही है, या ऐसा कहें कि धरती धीरे धीरे मर रही है। और जानते हैं इस सब का जिम्मेदार कौन है? इंसान, यानी कि मैं और आप। हम जहां भी जाते हैं कचरे का ढेर छोड़ाते हैं, उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचते। ये देश के अलावा दुनिया भर की समस्या बनती जा रही है, लेकिन बहुत से देशों में बहुत लोग जागरूक हैं, इसलिए उन्होंने वहां पर कचरे को रिसाइकिलिंग का काम संभाल लिया है। हालांकि हमारे देश में भी कई एनजीओ ऐसे हैं जो कचरे के इस सवाल पर काम कर रहे हैं। उनका प्रयास है कि कुछ ऐसा किया जाए कि कचरा पहाड़ों का रूप ना ले और वो ज्यादा से ज्यादा रिसाइकिल हो सके। देश का एक जाना माना संगठन है जो कचरा प्रबंधन पर बहुत बड़ा काम कर रहा है, जिसका नाम है सामाजिक कार्यकर्ता संगठन संस्थान। इस एनजीओ ने इसी कचरे में यानी समस्या से ही समाधान की खोज की है।
संस्था की इस वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट का नाम है एनवायरो मेकर। ये एनजीओ घरेलू कचरे को घर में ही रिसाइकिल करवाते हैं और फिर उसकी घर में ही खाद बनवाते हैं, और जब वो खाद तैयार हो जाती है तो उसे नकद पैसे देकर खरीद लेते हैं। ऐसा करने से लोग अच्छा पैसा भी कमाते हैं और उनके घर का कचरा भी बाहर नहीं जाता। मतलब साफ है कि किचन के कचरे के बदले पैसा मिलने लगा। आप भी देश के काम आइए, इसे स्वच्छ और स्वस्थ बनाने में अपना योगदान दीजिए। देश के जिम्मेदार नागरिक बनिए, राष्ट्र की सेवा कीजिए, धरती को बचाइए। एनवायरमेंट बनकर कचरे को घर में ही रिसाइकिल कीजिए। अगर आप इस संस्था या प्रोजेक्ट से संबंधित कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। देश हित में इस वीडियो को भी आप शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।